हर साल जनवरी में लोग एक नया रेजोल्यूशन बनाते हैं। इस साल मैं फिट हो जाऊंगा, इस साल मैं अर्ली राइजर बनूंगी, इस साल मैं अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करूंगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो एक्साइटमेंट ठंडी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हैबिट्स बनाना इजी नहीं है और उन्हें मेंटेन करना तो और भी मुश्किल। ट्रुथ ये है कि हैबिट्स बनाने का प्रोसेस मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम और सेल्फ अवेयरनेस से चलता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन सिस्टम वो फ्यूल है जो फ्लेम को जलाए रखता है। 2026 में डिस्ट्रैक्शंस पहले से ज्यादा है। नोटिफिकेशंस, डोपामिन रशेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन अगर हर कोई इंसान अपने दिन को थोड़ा स्ट्रक्चर करे, अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखे और अपने एनवायरनमेंट को सपोर्ट सिस्टम बनाए, तो वो हैबिट्स सिर्फ एक टेम्पररी चैलेंज नहीं, लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है। ये वीडियो उन्हीं स्मॉल बट पावरफुल स्टेप्स के बारे में है जो आपको हेल्प करेंगे हैबिट्स बनाने में और उन्हें तोड़ने नहीं, जीतने में। Because 2026 should not just be about new goals, it should be about lasting growth. सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश। कल से मैं 5 बजे उठूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, जर्नल लिखूंगी, मेडिटेशन भी करूंगी। लेकिन ह्यूमन ब्रेन को सडन चेंज पसंद नहीं, उसे प्रेडिक्टेबिलिटी, सेफ्टी और छोटी छोटी विक्ट्रीज पसंद है। जब हम एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन ओवरवेल्म फील करता है, और जब ओवरवेल्म होता है तो रेजिस्टेंस आता है, और वहीं से मोस्ट हैबिट्स ब्रेक हो जाती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल विंस इज मैजिकल। हर बार जब आप एक छोटी हैबिट कंप्लीट करते हो, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, एक फील गुड सिग्नल। ये केमिकल रिवॉर्ड आपके ब्रेन को एनकरेज करता है, ये अच्छा लगा, मैं फिर से करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे ये स्मॉल एक्शंस एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। ये बिलीफ ही लॉन्ग टर्म हैबिट फॉर्मेशन का फाउंडेशन है। स्मॉल विंस आपको मोमेंटम देते हैं। एक छोटी जीत दूसरी छोटी जीत को इंस्पायर करती है। जैसे अगर आपने एक हफ्ते तक दिन में 5 मिनट वॉक लिया, तो नेक्स्ट वीक नेचुरली दिल करेगा 10 मिनट वॉक लेने का। और ये ग्रेजुअल ग्रोथ सस्टेनेबल होती है क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों अडेप्ट कर रहे होते हैं बिना रेजिस्टेंस के। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि स्मॉल एफर्ट्स का इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन अगर आप सोचो 5 मिनट रीडिंग डेली एक साल में 30 बुक्स के बराबर हो सकती है। 10 पुशअप्स रोज के 3650 पुशअप्स एक साल में। और अगर आप हर दिन 1% बेटर हो जाते हो तो एक साल में 37x बेटर वर्जन बन जाते हो। That's the compound power of small wins. So start small, finish strong, because in 2026 the real power lies not in massive overnight changes, but in small daily intentional steps that slowly but surely transform who you are. Habits will fail if your environment doesn't support them. अगर आप फोन बेड के पास रखते हो तो एक रील और स्क्रॉल करना ऑटोमेटिक हो जाता है। 2026 में स्मार्ट एनवायरनमेंट डिजाइन जरूरी है। Keep your environment friction free for good habits and full of friction for bad ones. For example, अपना वर्कआउट आउटफिट रात में ही निकाल के रख दो, जर्नल बेडसाइड टेबल पे रखो और डिस्ट्रैक्शंस दूर रखो, जैसे पुटिंग योर फोन ऑन फोकस मोड। एनवायरनमेंट सिर्फ स्पेस नहीं होता, वो एनर्जी भी होती है। अपना स्पेस काम और क्लटर फ्री रखो। जितना कम केओस आपके सराउंडिंग्स में होगा, उतनी क्लैरिटी आपके माइंड में होगी। हैबिट्स तभी टिकेंगी जब आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स के साथ अलाइन होगा। न्यू हैबिट्स बिल्ड करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हें वैक्यूम में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बिना किसी एग्जिस्टिंग रूटीन या कनेक्शन के। सोच कर देखो, अगर आप एक टोटली नया हैबिट ऐड करने की कोशिश करते हो बिना किसी फिक्स्ड टाइमिंग या ट्रिगर के, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है हैबिट स्टैकिंग। ये एक सिंपल और इफेक्टिव मेथड है जहां आप अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नया हैबिट अटैच करते हो। जैसे ही पुरानी हैबिट होती है, वो नई हैबिट के लिए एक क्यू बन जाती है, एक सिग्नल कि अब ये करने का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद 2 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, मॉर्निंग चाय के साथ अपना टू डू लिस्ट बनाना, लंच के बाद 5 मिनट वॉक करना, रात को बेड के पास जाते ही एक पेज पढ़ना। देखा जाए तो इनमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता, क्योंकि आप पहले से कुछ कर रहे हो और उसके साथ सिर्फ एक छोटी सी एडिशन कर रहे हो। यही रीजन है कि हैबिट स्टैकिंग सस्टेनेबल होता है। आपको एक्स्ट्रा विल पावर यूज नहीं करनी पड़ती। ब्रेन रिपीटेशन और पैटर्न को नेचुरली फॉलो करता है। जब आप रिपीटेडली एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन करते हो, तो ब्रेन दोनों के बीच कनेक्शन बना लेता है। कुछ हफ्तों में वो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। यही है हैबिट ऑटोमेशन। हैबिट स्टैकिंग एक फ्रेमवर्क है, रिजिड रूल नहीं। हर इंसान का डेली रूटीन अलग होता है। किसी के लिए चाय मॉर्निंग ट्रिगर हो सकती है, किसी के लिए इवनिंग वॉक।
आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी हैबिट्स आपके लाइफ में ऑलरेडी फिक्स्ड है और उनके अराउंड आप क्या स्टैक कर सकते हो। हैबिट स्टैकिंग के साथ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, स्टैक स्मॉल नॉट हैवी। एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक छोटी सी एडिशन करो, ना कि एक पूरा प्रोजेक्ट। जैसे ब्रश के बाद 10 पुशअप्स ऐड करना मैनेजेबल है, पर ब्रश के बाद 30 मिनट वर्कआउट अनरियलिस्टिक लगता है। अगर स्टैकिंग इजी और फ्रिक्शन फ्री होती है तो ब्रेन एक्सेप्ट करता है, अगर वो हैवी लगती है तो ब्रेन रेजिस्ट करता है। जेम्स क्लियर के एक रूल ने दुनिया बदल दी, द 2 मिनट रूल, which states any habit can start with just 2 minutes। अगर आपका गोल है डेली रीडिंग तो बस 2 मिनट के लिए किताब खोलो। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो, सिर्फ शूज पहनो और 2 मिनट के लिए मूव करो। मैजिक ये है, once you start, your brain continues। हम अक्सर ओवरथिंक करते हैं, इतना टाइम नहीं है, मेरा मूड नहीं है। 2 मिनट रूल एक्सक्यूजेस को तोड़ देता है, क्योंकि स्टार्टिंग ही हार्डेस्ट पार्ट होती है और जब आप स्टार्ट कर लेते हो मोमेंटम नेचुरली बिल्ड होती है। So stop waiting for perfect time. Just begin for 2 minutes. You'll be surprised how often those 2 minutes turn into 20. लोग सोचते हैं हैबिट्स तभी टिकेंगी जब हम परफेक्ट रहेंगे, कभी स्किप ना करें, कभी फेल ना हो। लेकिन परफेक्शन ही हैबिट फॉर्मेशन का सबसे बड़ा एनिमी है। रियलिस्टिक होना जरूरी है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी वर्कलोड बढ़ता है, कभी मूड डाउन होता है। सो डोंट चेस परफेक्शन, चेस प्रोग्रेस। इफ यू मिस 1 डे, डोंट मिस 2। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली करना नहीं, रेगुलरली करते रहना है। एक ब्रेक लेना फेलियर नहीं होता, लेकिन दोबारा ना शुरू करना फेलियर होता है। तो अपने हैबिट्स को फ्लेक्सिबल रखो, छोटी ब्रेक्स लेने दो, पर कम बैक करते रहो। कंसिस्टेंसी इम्परफेक्ट हो सकती है, लेकिन परसिस्टेंस परफेक्ट होती है। अगर आप किसी हैबिट को सीरियसली लेना चाहते हो तो उसे ट्रैक करना शुरू करो। सिंपल है, जो चीज मेजर होती है वो इम्प्रूव होती है। बिना ट्रैकिंग के हम सिर्फ अज्यूम करते रहते हैं कि हम कंसिस्टेंट हैं, जबकि रियलिटी अलग होती है। ट्रैकिंग आपको एक विजुअल प्रूफ देती है कि आप अपने गोल के कितने करीब हो, चाहे वो एक हैबिट ट्रैकर ऐप हो, नोटबुक हो या सिंपल कैलेंडर। जब आप डेली टिक मार्क लगाते हो, वो छोटी सी लाइन एक साइलेंट मोटिवेशन बन जाती है। आपका ब्रेन कहता है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप अपनी प्रोग्रेस लिखते हो, आप अपनी एफर्ट्स को देख पाते हो। वो एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड बन जाता है। एक दिन का टिक सेकंड दिन को इंस्पायर करता है और धीरे धीरे एक लॉन्ग चेन बन जाती है। आपका गोल अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रहता, वो रियलिटी बनने लगता है। 2026 के डिस्ट्रैक्शंस भरे वर्ल्ड में प्रोग्रेस ट्रैकिंग एक सिंपल और पावरफुल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, आपका ट्रैकर ही आपका चीयरलीडर बन जाता है। सो अपने हैबिट्स लिखना शुरू करो, हर टिक मार्क के साथ अपनी ग्रोथ का प्रूफ क्रिएट करो, क्योंकि जब प्रोग्रेस विजिबल होती है, मोटिवेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। हैबिट्स बोरिंग लग सकती है, स्पेशली जब उनका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। हम सब चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट्स, क्लियर स्किन इन अ वीक, फिटनेस इन अ मंथ, डिसिप्लिन ओवरनाइट। लेकिन रियल चेंज का पैटर्न हमेशा स्लो होता है। जो छोटी एफर्ट्स आज इनविजिबल लगती है, वही कल विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब सिंपल है, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस बिल्ड मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। जैसे बैंक में इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है, वैसे ही हैबिट्स भी अपनी पावर साइलेंटली अक्यूमुलेट करती हैं। एक दिन का वर्कआउट कुछ नहीं लगता, लेकिन 100 दिन बाद वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी का बेस बन जाता है। एक दिन का जर्नल लिखना रैंडम लगता है, लेकिन 1 साल बाद वो सेल्फ अवेयरनेस का मिरर बन जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम रिजल्ट्स को शॉर्ट विंडो में मेजर करते हैं, जबकि हैबिट्स लॉन्ग गेम होती है। 2026 के फास्ट वर्ल्ड में पेशेंस एक सुपर पावर बन गया है। जो लोग अपनी हैबिट्स को एक मैराथन के जैसे ट्रीट करते हैं, वो फिनिश लाइन तक जरूर पहुंचते हैं। एक और ट्रुथ, हर दिन का एक छोटा स्किप भी इक्वली कंपाउंड होता है। स्किप करना इजी लगता है, लेकिन ग्रेजुअली वो कंसिस्टेंसी तोड़ देता है। इसलिए एक सिंपल रूल रखो, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन मिस हुआ तो अगला दिन जरूर बाउंस बैक करो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब सिर्फ हैबिट्स बनाए रखना नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट को स्टेडी बनाना है। आप अपनी प्रोग्रेस को एक दिन या एक वीक में नहीं, बल्कि 1 साल के पैटर्न से समझो।
जब आप देखते हो कि आपका 1% डेली एफर्ट एक बड़ा रिजल्ट ला रहा है, तब आपको अपनी ग्रोथ पे बिलीव आता है। एंड ऑफ द डे, लास्टिंग हैबिट सिर्फ विल पावर से नहीं, पर्सपेक्टिव से बनती है। जब कोई हैबिट बोरिंग लगे तो याद रखो, हर स्मॉल एक्शन एक ब्रिक है जो आपके बेटर फ्यूचर की वॉल बना रहा है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, और 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो समझ आएगा, patience always pays the best interest. At the end of it all, lasting habits aren't about being perfect. They are about showing up. 2026 के fast changing world में consistency is the new confidence. जो लोग अपनी लाइफ के छोटे सिस्टम्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वो अपनी डेस्टिनी को भी डायरेक्शन देना सीख जाते हैं। Habits don't demand perfection. They demand repetition. वो छोटे डेली डिसीजंस, वो 5 मिनट का एफर्ट, वो एक एक्स्ट्रा पुश, यही फाउंडेशन बनाते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर हैबिट के पीछे एक वाई होना चाहिए। जब आपको पता होता है कि आप कुछ क्यों कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी नेचुरली आती है। और जब प्रोग्रेस स्लो लगे तो याद रखो, चेंज इज साइलेंट बिफोर इट बिकम्स विजिबल। योर एफर्ट्स माइट नॉट बी लाउड, बट दे आर वर्किंग बीनीथ द सरफेस। आपको बस ये डिसाइड करना है, आप अपने हैबिट्स के स्लेव बनोगे या आर्किटेक्ट। आप डेली डिस्ट्रैक्शंस के साथ फ्लो करोगे या अपने स्ट्रक्चर खुद क्रिएट करोगे। आपका हर छोटा एक्शन आपके लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी को शेप कर रहा है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। सो टुडे टेक वन स्मॉल स्टेप। एक हैबिट चुनो जो आपको जेन्युइनली बेटर बनाए। Track it, nurture it, protect it, because habits aren't built in a day. They are built in silence with patience, one small consistent act at a time. Thank you so much for tuning in to today's video. I will see you in the next one. Until then, keep growing.